तुम्हें लगता है ताकत पैसा है, पोजीशन है, फॉलोअर्स हैं। गलत। असल ताकत है किसके साथ तुम खड़े हो, कौन तुम्हारा नाम सुनकर दरवाजा खोलता है और कौन तुम्हें देखकर चुप हो जाता है। अगर तुम्हारे पास कनेक्शंस नहीं है तो तुम अकेले हो, और इस दुनिया में अकेला आदमी शिकार होता है। तुमने नोटिस किया है, कुछ लोग बिना बोले भी रिस्पेक्ट ले लेते हैं। कमरे में एंटर करते ही माहौल बदल जाता है। कोई उनसे सवाल नहीं करता, कोई उन्हें इग्नोर नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके पीछे लोग खड़े होते हैं, पावरफुल लोग, इनविजिबल नेटवर्क। और ये नेटवर्क रैंडमली नहीं बनता। तुम सोचते हो कनेक्शंस मतलब दोस्ती, नेटवर्किंग इवेंट्स, हाथ मिलाना, फेक स्माइल देना। नहीं, ये सब सरफेस लेवल खेल है। रियल गेम अंदर चलता है, साइकोलॉजी का, पावर का, जहां लोग रिश्ते नहीं बनाते, कंट्रोल बनाते हैं, और वहीं से शुरू होती है असली ताकत। सच सुनना चाहते हो? दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो यूज होते हैं और दूसरे जो यूज करते हैं। तुम अभी किस कैटेगरी में हो? जो हर किसी को खुश करने में लगा है, या वो जिसे खुश करने के लिए लोग लाइन में खड़े रहते हैं? तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है? तुम अप्रूवल के पीछे भागते हो। तुम चाहते हो लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, पसंद करें, और इसी चक्कर में तुम अपनी वैल्यू गिरा देते हो। लेकिन पावरफुल लोग अप्रूवल नहीं मांगते, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं, और लोग खुद खिंचे चले आते हैं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि यहां से गेम बदलने वाला है। मकियावेली ने कहा था, लोग तुम्हें पसंद करें या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, जरूरी यह है कि वो तुम्हें इग्नोर ना कर सके। ये है पहला सीक्रेट। विजिबिलिटी नहीं, इनेविटेबिलिटी बनो। तुम्हें लगता है कनेक्शंस बनाना मुश्किल है? नहीं, गलती यह है कि तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो। तुम बराबरी वालों में फिट होने की कोशिश कर रहे हो, जबकि तुम्हें ऊपर घुसना चाहिए, जहां कंपटीशन कम है लेकिन डर ज्यादा है। याद रख, पावरफुल लोग दोस्त नहीं ढूंढते, वो एसेट्स ढूंढते हैं जो उनके काम आए, जो वैल्यू ऐड करे। अगर तुम वैल्यू नहीं हो तो तुम रिप्लेसेबल हो, और रिप्लेसेबल लोगों को कोई याद नहीं रखता। तो सवाल यह है, तुम एसेट हो या लायबिलिटी? तुम किसी पावरफुल इंसान की लाइफ आसान बनाते हो या सिर्फ अटेंशन लेते हो? क्योंकि सच ये है, लोग तुम्हें तभी रखते हैं जब तुम उनके काम के हो। लेकिन रुक, ये सिर्फ शुरुआत है। अभी तुमने सिर्फ सरफेस देखा है, असल खेल तो अब शुरू होगा। क्योंकि अगले पार्ट में मैं तुम्हें बताने वाला हूं मकियावेली का पहला नियम, जो तुम्हें वीक से डेंजरस बना देगा। पहला नियम, कभी भी अपनी जरूरत दिखाओ मत। समझे? जिस दिन सामने वाले को पता चल गया कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उस दिन पावर शिफ्ट हो जाता है। तुम नीचे, वो ऊपर, और दुनिया में नीचे खड़े आदमी की आवाज कोई नहीं सुनता। तुम क्या करते हो? मैसेज सीन हो जाए तो बेचैन हो जाते हो, रिप्लाई लेट आए तो ओवरथिंक करते हो, और जब मिलते हो तो इंप्रेस करने की कोशिश करते हो। यही गलती है। तुम कनेक्शन नहीं बना रहे, तुम अपनी वैल्यू गिरा रहे हो। पावरफुल लोग अलग होते हैं, वो अटेंशन नहीं मांगते, वो अटेंशन कंट्रोल करते हैं। वो तुरंत रिप्लाई नहीं करते, वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जो जल्दी मिलता है उसकी कीमत कम होती है। ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है। साइलेंस सबसे बड़ा वेपन है। जब तुम कम बोलते हो, लोग ज्यादा सोचते हैं। जब तुम तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते, लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब सोचो, तुम्हें किसकी ज्यादा वैल्यू लगती है? वो जो हर वक्त अवेलेबल है, या वो जो मुश्किल से मिलता है? ह्यूमन साइकोलॉजी सिंपल है। स्कैर्सिटी क्रिएट्स पावर, और अवेलेबिलिटी तुम्हें चीप बना देती है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, सिर्फ अनअवेलेबल बन जाना ही काफी नहीं है। अगर तुम्हारे पास वैल्यू नहीं है तो तुम्हारी एब्सेंस भी इरेलीवेंट है। यानी साइलेंस पावरफुल तभी होता है जब तुम्हारे पास कुछ देने को हो। तो अगला सवाल, तुम्हारे पास क्या है? स्किल, नॉलेज, एक्सेस, या सिर्फ खाली बातें? क्योंकि पावरफुल लोग बातों से नहीं, रिजल्ट से अट्रैक्ट होते हैं। मकियावेली का दूसरा हिडन रूल,
पहले वैल्यू बनाओ, फिर दूरी बनाओ। सीधा अनअवेलेबल मत बनो। पहले खुद को यूजफुल बनाओ, फिर धीरे धीरे रेयर हो जाओ। तभी लोग तुम्हें चेस करेंगे। ये गेम पेशेंस का है। तुम ओवरनाइट पावरफुल नहीं बनोगे, लेकिन अगर तुमने ये एक चीज कंट्रोल कर ली, अपनी जरूरत, तो लोग तुम्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। और वही असली फ्रीडम है। लेकिन अभी असली खेल बाकी है, क्योंकि अगला नियम लोगों को तुम्हारी तरफ खींचता नहीं, उन्हें तुम्हारे नीचे खड़ा कर देता है। रिस्पेक्ट नहीं, डोमिनेंस देता है। दूसरा नियम, लोगों को स्पेशल महसूस कराओ, लेकिन कभी बराबर नहीं। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन यही वो गेम है जहां लोग हार जाते हैं। तुम या तो लोगों को इतना ऊपर उठा देते हो कि वो तुम्हारे सिर पर चढ़ जाते हैं, या इतना नीचे गिरा देते हो कि वो दूर हो जाते हैं। पावरफुल आदमी क्या करता है? वो बैलेंस बनाता है। वो सामने वाले को वैल्यू देता है, लेकिन कंट्रोल अपने पास रखता है। वो रिस्पेक्ट देता है, लेकिन अथॉरिटी कभी नहीं छोड़ता। तुम क्या करते हो? किसी पावरफुल इंसान से मिलते ही तुम खुद को छोटा कर लेते हो। तुम उसकी हर बात पर हां करते हो ताकि वो तुम्हें पसंद करे। लेकिन याद रख, जो खुद की वैल्यू नहीं जानता, उसे कोई वैल्यू नहीं देता। रिस्पेक्ट कमाने का तरीका क्या है? ना चापलूसी, ना रिबेलियन, बल्कि कंट्रोल्ड कॉन्फिडेंस। तुम सामने वाले को दिखाते हो, मैं यूजफुल हूं, लेकिन डिपेंडेंट नहीं। यही लाइन तुम्हें बाकी भीड़ से अलग करती है। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रिक समझ। जब तुम किसी को थोड़ा सा अप्रिसिएशन देते हो और फिर थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो, तो उसका दिमाग कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो सोचता है, ये मुझे पसंद करता है या नहीं, और वहीं से शुरू होता है अट्रैक्शन। ह्यूमंस क्लैरिटी नहीं, इमोशन चेस करते हैं। अगर सब प्रिडिक्टेबल है तो इंटरेस्ट खत्म, लेकिन जहां मिस्ट्री है वहां ऑब्सेशन शुरू होता है। और पावरफुल लोग हमेशा थोड़े अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। लेकिन गलती मत करना, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये अवेयरनेस है। तुम लोगों को यूज नहीं कर रहे, तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, क्योंकि दुनिया सिंपल नहीं है। ये चेस है इमोशंस का। अब इमेजिन करो, तुम किसी पावरफुल आदमी से मिलते हो, तुम उसे वैल्यू देते हो, लेकिन खुद को लूज नहीं करते। तुम उसे फील कराते हो कि वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम उससे इंप्रेस्ड नहीं हो। क्या होगा? वो तुम्हें नोटिस करेगा, क्योंकि तुम अलग हो। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, जो सिर्फ अप्रूवल के पीछे भागते हैं। तुम गेम समझते हो, और जो गेम समझता है उसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता है। लेकिन यह सिर्फ हाफ पावर है, क्योंकि अगला नियम तुम्हें लोगों के दिमाग में जगह नहीं, उनके फैसलों में कंट्रोल देगा। और वहीं से शुरू होता है असली इन्फ्लुएंस। तीसरा नियम, लोगों के फैसलों को कंट्रोल करो बिना उन्हें पता चले। यही असली पावर है। सीधे आदेश देना लीडरशिप नहीं, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन किसी को ऐसा फील कराना कि फैसला उसने खुद लिया है, यही खेल डेंजरस बनाता है। तुम क्या करते हो? तुम कन्विंस करने की कोशिश करते हो, आर्ग्यूमेंट्स देते हो, एक्सप्लेन करते हो, और एंड में सामने वाला रेजिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि किसी को कंट्रोल होना पसंद नहीं है। हर इंसान खुद को फ्री समझना चाहता है। पावरफुल लोग आर्ग्यू नहीं करते, वो डायरेक्शन देते हैं, सीधे नहीं, इनडायरेक्टली। वो सवाल पूछते हैं, ऐसे सवाल जो तुम्हें खुद उसी कंक्लूजन तक ले जाएं जो वो चाहते हैं। एग्जाम्पल सुन, अगर तुम कहो ये करो तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा, लेकिन अगर तुम पूछो अगर ऐसा हो जाए तो क्या बेहतर नहीं होगा, तो उसका दिमाग खुद आंसर ढूंढेगा, और वही आंसर तुम्हारा कंट्रोल बन जाता है। याद रख, लोग आइडियाज को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अपने आइडियाज को डिफेंड करते हैं। तो ट्रिक क्या है? अपने आइडियाज को उनके दिमाग में प्लांट कर दो, ताकि उन्हें लगे ये उनका डिसीजन है। ये मैनिपुलेशन नहीं, स्ट्रैटेजी है। हर पावरफुल लीडर यही करता है। वो लोगों को पुश नहीं करता, वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां लोग खुद वही चूज करें जो वो चाहता है। अब सोचो, अगर तुम ये स्किल सीख गए तो क्या होगा? तुम्हें लाउड होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद तुम्हारी बात मानेंगे,
और उन्हें पता भी नहीं चलेगा क्यों। लेकिन यहां एक डेंजर भी है। अगर तुम्हारे इंटेंशंस वीक हैं तो ये स्किल तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगी, क्योंकि पावर एम्पलीफाई करती है। जो तुम अंदर हो वही बाहर दिखेगा। इसलिए मैकियावेली कहता है, पहले खुद को कंट्रोल करो, फिर दुनिया को कंट्रोल करने की सोचो, क्योंकि जो खुद पर जीत नहीं पा सका वो दूसरों पर राज नहीं कर सकता। और अब अगला नियम तुम्हें एक और लेवल ऊपर ले जाएगा। ये रूल तुम्हें सिर्फ पावरफुल लोगों तक नहीं, बल्कि उनके इनर सर्कल तक पहुंच देगा, जहां असली गेम खेला जाता है। चौथा नियम, गेटकीपर्स को जीत लो, दरवाजे खुद खुल जाएंगे। तुम सीधे राजा तक पहुंचना चाहते हो, लेकिन रास्ता हमेशा दरबानों से होकर जाता है। हर पावरफुल आदमी के आसपास कुछ इनविजिबल लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं कौन अंदर आएगा, कौन बाहर रहेगा। तुम गलती क्या करते हो? तुम सीधे टॉप पर जंप करना चाहते हो, सीधे सीईओ, इन्फ्लुएंसर, पावरफुल आदमी से कनेक्शन, लेकिन तुम्हें इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि तुम सिस्टम नहीं समझते। पावर हमेशा लेयर्स में होती है। गेटकीपर्स कौन होते हैं? असिस्टेंट, मैनेजर, राइट हैंड आदमी, वो लोग जिनके पास स्पॉटलाइट नहीं होती, लेकिन एक्सेस उन्हीं के पास होता है। अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं तो तुम्हारे लिए रास्ता स्मूथ हो जाता है। अब सोचो, तुम हमेशा बड़े लोगों को इंप्रेस करने में लगे हो, लेकिन जो उनके सबसे करीब है उसे इग्नोर कर देते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि गेटकीपर साइलेंटली डिसाइड करता है तुम्हें मौका मिलेगा या नहीं। पावरफुल लोग बिजी होते हैं, उनके पास हर किसी के लिए टाइम नहीं होता, तो वो फिल्टर बनाते हैं, और ये फिल्टर इंसान होते हैं। अगर तुम उस फिल्टर को पार नहीं कर पाए तो तुम कभी अंदर नहीं पहुंचोगे। तो स्ट्रैटेजी क्या है? रिस्पेक्ट दो, अटेंशन दो, लेकिन जेन्युइन तरीके से। फेक मत बनो, क्योंकि गेटकीपर्स डेली फेक लोगों से डील करते हैं। वो इंस्टेंटली पहचान लेते हैं कौन रियल है, कौन एक्टिंग कर रहा है। एक सिंपल रूल याद रख, जो इनविजिबल है वही पावरफुल है। स्पॉटलाइट में जो दिखता है वो सिर्फ सरफेस है। रियल कंट्रोल हमेशा पीछे होता है, और अगर तुमने पीछे वाले को जीत लिया तो फ्रंट खुद झुक जाएगा। अब इमेजिन करो, तुम किसी पावरफुल आदमी से नहीं, बल्कि उसके राइट हैंड से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लेते हो। क्या होगा? तुम्हारा नाम अंदर पहुंचेगा, तुम्हारी एंट्री आसान होगी, और तुम भीड़ से अलग दिखोगे। यही शॉर्टकट है जो ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं। वो ऊपर देखते रहते हैं, जबकि रास्ता साइड से जाता है, और जो साइड पाथ समझ जाता है वो गेम जल्दी जीतता है। लेकिन अभी असली ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि अगला नियम तुम्हें सिर्फ अंदर नहीं ले जाएगा, बल्कि तुम्हें वहां टिकाए रखेगा जहां बाकी लोग बाहर गिर जाते हैं। पांचवा नियम, वैल्यू दिखाओ लेकिन पूरी नहीं। यही वो ट्रैप है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। तुम सोचते हो जितना ज्यादा दिखाओगे उतना ज्यादा इंप्रेस करोगे, लेकिन सच उल्टा है। ओवर एक्सपोजर तुम्हें ऑर्डिनरी बना देता है। तुमने नोटिस किया है, मूवीज में विलेन ज्यादा याद क्यों रहता है? क्योंकि वो पूरा रिवील नहीं होता, उसका मिस्ट्री बना रहता है। और ह्यूमन माइंड मिस्ट्री को चेस करता है, क्लैरिटी नहीं। क्यूरियोसिटी एडिक्शन बनाती है। तुम क्या करते हो? पहली मुलाकात में ही अपनी पूरी कहानी खोल देते हो, अपनी स्ट्रगल्स, प्लान्स, वीकनेसेस, सब कुछ सामने रख देते हो, और फिर एक्सपेक्ट करते हो रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट नहीं, वल्नरेबिलिटी का एक्सपोजर है। पावरफुल लोग लेयर्ड होते हैं, तुम उन्हें एक बार में समझ नहीं सकते। हर इंटरेक्शन में वो थोड़ा रिवील करते हैं, थोड़ा हाइड करते हैं, और यही बैलेंस उन्हें इंटरेस्टिंग बनाता है। अब सोचो, अगर कोई इंसान पूरी तरह प्रिडिक्टेबल है तो क्या तुम उसके पीछे भागोगे? नहीं। लेकिन अगर हर बार उसके बारे में कुछ नया पता चले तो तुम हुक्ड रहोगे। यही है कंट्रोल्ड मिस्ट्री की ताकत। लेकिन ध्यान रख, ये हाइडिंग नहीं है, ये पेसिंग है। तुम झूठ नहीं बोल रहे, तुम बस सब कुछ एक साथ नहीं दे रहे, क्योंकि जो धीरे मिलता है वो लंबे समय तक टिकता है। अब एक डीप बात समझ, रिस्पेक्ट इंस्टेंटली नहीं मिलता,
वो बिल्ड होता है लेयर्स में। हर इंटरेक्शन एक पीस ऐड करता है, और अगर तुमने सब कुछ एक बार में दे दिया तो आगे कुछ बचता ही नहीं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम किसी से मिलो, सब कुछ मत बोलना, थोड़ा छोड़ देना, थोड़ा अनस्पोकन रहने देना, क्योंकि साइलेंस कई बार वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होता है। याद रख, लोग तुम्हें उतना ही चेस करेंगे जितना तुम उन्हें सोचने पर मजबूर करोगे। अगर तुम पूरी किताब खोल दोगे तो कोई दोबारा पढ़ने नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ पेजेस मिसिंग हो तो वो वापस आएंगे। और अब अगला नियम तुम्हें एक डेंजरस एज देगा। ये रूल तुम्हें सिर्फ मिस्टीरियस नहीं बल्कि अनफॉरगेटेबल बना देगा। जहां लोग तुम्हें भूलना चाहें फिर भी भूल नहीं पाएंगे। छठा नियम, इमोशन कंट्रोल करो, रिएक्शन नहीं दिखाओ। यहीं पर वीक और पावरफुल आदमी अलग हो जाते हैं। वीक आदमी रिएक्ट करता है इंस्टेंट, बिना सोचे। पावरफुल आदमी ऑब्जर्व करता है और फिर डिसाइड करता है कब और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। तुम क्या करते हो? कोई तुम्हें इग्नोर करे, तुम हर्ट हो जाते हो। कोई क्रिटिसाइज करे, तुम डिफेंसिव हो जाते हो। और कोई डिसरिस्पेक्ट करे, तुम प्रूव करने लगते हो। यही इमोशनल ट्रैप है। याद रख, जिसने तुम्हें रिएक्ट करा दिया उसने तुम्हें कंट्रोल कर लिया। तुम उसके पपेट बन गए। तुम्हारा मूड, तुम्हारा फोकस सब उसके हाथ में चला गया। और यही सबसे बड़ी हार है। पावरफुल आदमी इंसल्ट को भी टूल बना लेता है। वो तुरंत जवाब नहीं देता, वो याद रखता है, ऑब्जर्व करता है और सही वक्त पर एक मूव में पूरा गेम पलट देता है। ये सप्रेशन नहीं है, ये डिसिप्लिन है। इमोशन फील करना गलत नहीं, लेकिन उसे दिखाना हर सिचुएशन में जरूरी नहीं, क्योंकि दुनिया एम्पैथी से नहीं, परसेप्शन से जज करती है। अब सोचो, अगर तुम हर सिचुएशन में कंपोज्ड रहो तो लोग क्या सोचेंगे? इसको हिलाना मुश्किल है, इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और वहीं से शुरू होता है रिस्पेक्ट। लेकिन यहां एक सीक्रेट है, साइलेंस हमेशा वीकनेस नहीं होता। कभी कभी ये वार्निंग होता है। पावरफुल लोग चिल्लाते नहीं, वो क्वाइटली ऑब्जर्व करते हैं और फिर अचानक स्ट्राइक करते हैं। तुम्हें हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर आर्गुमेंट जीतने की जरूरत नहीं है। कभी कभी इग्नोर करना ही सबसे पावरफुल रिस्पॉन्स होता है, क्योंकि अटेंशन देना कई बार सामने वाले को पावर दे देता है। अब इमेजिन करो, तुम्हें प्रोवोक किया जाए और तुम रिएक्ट ना करो, तुम काम रहो, स्टेडी रहो, तो सामने वाला क्या करेगा? वो खुद अनस्टेबल हो जाएगा और वहीं तुम जीत जाओगे। और अब अगला रूल तुम्हें फाइनल एज देगा। ये रूल तुम्हें सिर्फ कंट्रोल नहीं, अथॉरिटी देगा। जहां लोग तुम्हें चैलेंज नहीं करेंगे बल्कि फॉलो करेंगे। सातवां नियम, कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि लोग याद रखें। वीक आदमी ज्यादा बोलता है प्रूव करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए, अटेंशन लेने के लिए। पावरफुल आदमी कम बोलता है, लेकिन जब बोलता है तो लोग चुप हो जाते हैं। तुम क्या करते हो? तुम हर बात एक्सप्लेन करते हो, हर डिसीजन जस्टिफाई करते हो ताकि कोई तुम्हें गलत ना समझे। लेकिन यह बिहेवियर क्या दिखाता है? कि तुम खुद अपने वर्ड्स पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। पावरफुल लोग क्लैरिटी देते हैं, एक्सप्लेनेशन नहीं। वो बोलते हैं डॉट शॉर्ट, डायरेक्ट, प्रिसाइज, कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स नहीं, कोई अननेसेसरी इमोशन नहीं। और यही सिंप्लिसिटी उन्हें इंपैक्टफुल बनाती है। याद रख, जब तुम ज्यादा बोलते हो तो तुम खुद को एक्सपोज करते हो, तुम अपनी इनसिक्योरिटी रिवील करते हो, अपनी जरूरत दिखाते हो और सामने वाला तुम्हारी कमजोरी पढ़ लेता है। लेकिन जब तुम कम बोलते हो तो लोग खुद गैप्स फिल करते हैं। वो तुम्हारे वर्ड्स को ओवर एनालाइज करते हैं, तुम्हारी प्रेजेंस को महसूस करते हैं और वहीं से तुम्हारी वैल्यू उनके दिमाग में बढ़ती है। एक पावरफुल टेक्निक, पॉज। जब तुम बोलो तो बीच में साइलेंस छोड़ो ताकि तुम्हारे वर्ड्स सेटल हों, ताकि सामने वाला फील करे कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं। और एक बात याद रख, टोन वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल होता है। तुम क्या बोलते हो उससे ज्यादा मैटर करता है कैसे बोलते हो। कॉन्फिडेंस आवाज में होता है, वॉल्यूम में नहीं। अब इमेजिन करो, तुम कम बोलते हो लेकिन हर वर्ड मेजर्ड है, हर सेंटेंस शार्प है, तो क्या होगा? लोग तुम्हें इंटरप्ट नहीं करेंगे,
वो तुम्हें सुनेंगे। यही कम्युनिकेशन का पावर है। नॉइज बनना आसान है, लेकिन सिग्नल बनना रेयर है, और दुनिया हमेशा सिग्नल को फॉलो करती है, नॉइज को इग्नोर करती है। और अब अंतिम रूल आ रहा है। ये रूल तुम्हें बाकी सबसे अलग करेगा। ये तुम्हें ऐसा आदमी बनाएगा जिसे लोग ना सिर्फ रिस्पेक्ट करें बल्कि रिप्लेस भी ना कर सकें। 8वां नियम, इरिप्लेसेबल बनो, वरना इनविजिबल हो जाओगे। सच कड़वा है, दुनिया को तुमसे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम आज गायब हो जाओ तो सिस्टम चलता रहेगा, लोग तुम्हें भूल जाएंगे, क्योंकि तुम यूनिक नहीं हो, तुम रिप्लेसेबल हो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई क्या है? अटेंशन नहीं, रेलेवेंस। अगर तुम रेलेवेंट नहीं हो तो तुम एग्जिस्ट ही नहीं करते। और रेलेवेंस आती है डॉट वैल्यू से, स्किल से और डिफरेंस से। तुम क्या करते हो? भीड़ को कॉपी करते हो, वही सोच, वही एक्शंस, वही गोल्स, और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हें नोटिस करें। इम्पॉसिबल। भीड़ में खड़े होकर कोई लीडर नहीं बनता। पावरफुल आदमी अलग सोचता है। वो पूछता है, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जो बाकी नहीं कर रहे? यही क्वेश्चन उसे रेयर बनाता है, और रेयरिटी ऑटोमेटिकली डिमांड क्रिएट करती है। अब एक हार्श ट्रूथ, अगर तुम इजीली रिप्लेस हो सकते हो तो तुम्हारी रिस्पेक्ट टेम्पररी है। लोग तुम्हें टॉलरेट करेंगे लेकिन वैल्यू नहीं देंगे, और जैसे ही बेटर ऑप्शन मिलेगा तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। तो सोल्यूशन क्या है? डीप स्किल बिल्ड करो, ऐसा स्किल जो रेयर हो, जो वैल्यूएबल हो और जिसे रिप्लेस करना मुश्किल हो। तभी तुम सिस्टम में जगह बनाओगे। लेकिन सिर्फ स्किल काफी नहीं है, तुम्हें परसेप्शन भी बिल्ड करना होगा। लोगों को दिखना चाहिए कि तुम अलग हो, क्योंकि जो दिखता नहीं वो बिकता नहीं। अब इमेजिन करो, तुम रेयर हो, स्किल्ड हो, कंपोज्ड हो और कंट्रोल्ड हो। तो क्या होगा? लोग तुम्हें रिप्लेस नहीं करेंगे, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। यही अल्टीमेट पावर है। जब तुम्हें फाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग खुद तुम्हारे लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ इंसान नहीं, एसेट बन चुके हो। अब सब कनेक्ट करो, नीडीनेस हटाओ, साइलेंस सीखो, कंट्रोल बिल्ड करो, वैल्यू क्रिएट करो और खुद को रेयर बनाओ। यही गेम है, यही पावर है। अब सच का सामना करो। तुम्हारी लाइफ अभी कैसी है? ओवरथिंकिंग, वैलिडेशन की भूख, लोग क्या सोचेंगे इसका डर, और अंदर से एक आवाज, मैं और बन सकता था। लेकिन तुम रुके हुए हो। क्यों? क्योंकि तुमने खुद को छोटा मान लिया है। तुमने डिसाइड कर लिया, मैं बस एवरेज हूं, और वही बिलीफ तुम्हारी पूरी रियलिटी बन गया। लेकिन सुन, ये ट्रूथ नहीं है, ये कंडीशनिंग है। तुम पैदा हुए थे वीक नहीं, तुम्हें वीक बनाया गया, रिजेक्ट करके, इग्नोर करके, कंपेयर करके, और धीरे धीरे तुमने खुद को बिलीव कर लिया, मैं इनफ नहीं हूं। लेकिन अब गेम बदल चुका है। अब तुम्हें पता है डॉट पावर क्या है, कनेक्शन क्या है, कंट्रोल क्या है, और सबसे जरूरी डॉट तुम्हारी वैल्यू क्या है। अब चॉइस तुम्हारी है। वापस उसी लाइफ में जाओगे जहां तुम अप्रूवल के पीछे भागते रहो, या इस नए वर्जन को अपनाओगे जहां लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते। याद रख, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई मेंटोर, कोई दोस्त, कोई मिरेकल नहीं। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद लड़ना होगा, खुद बनना होगा। और ये आसान नहीं होगा। लोग बदलने से डरते हैं, और जब तुम बदलोगे तो लोग अनकंफर्टेबल होंगे, वो तुम्हें रोकेंगे, जज करेंगे। लेकिन यही सिग्नल है, तुम सही जा रहे हो। अब रिपीट करो अपने आप से, मैं वीक नहीं हूं, मैं रिप्लेसेबल नहीं हूं, मैं कंट्रोल में हूं, मैं वैल्यू हूं, और मैं वो बनूंगा जिसे इग्नोर करना इम्पॉसिबल है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये वार्निंग है। अगर तुम नहीं बदले तो दुनिया तुम्हें क्रश कर देगी, और अगर तुम बदल गए तो वही दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। अब उठो, सोचना बंद करो, एक्शन लो, साइलेंस बिल्ड करो, वैल्यू बिल्ड करो, पावर बिल्ड करो, और वो बन जाओ जिसे देखकर लोग चुप हो जाएं।